प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको एक असंतुलित रासायनिक समीकरण दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का भरपूर लाभ उठा सकें। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, ऐसे रासायनिक समीकरण को हम रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं, है ना। मतलब कहने का ये है कि ऐसा रासायनिक समीकरण होगा जिसमें LHS और RHS साइड यानी दाईं तरफ और बाईं तरफ जो भी तत्व उपस्थित होंगे उन तत्वों में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो इस प्रकार के समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है उसे हम संतुलित क्यों करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके पीछे एक नियम लगता है जिसे हम द्रव्य की अविनाशिकता के नियम कहते हैं, अर्थात द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहते हैं। और यह नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई निर्मित होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि रासायनिक समीकरण के दोनों पक्ष में ऐसा नहीं है तो बाईं ओर लिखे प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या दाईं ओर लिखे उनके परमाणु की संख्या के समान अर्थात बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस नियम की सहायता से, इस नियम के आधार पे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि मान लीजिए आपने 5 किलोग्राम सोडियम लिया और उसको अभिक्रिया में लगा दिया। अभिक्रिया होने के बाद में अगर आपको 2 किलोग्राम सोडियम मिलता है तो इसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि जितनी मात्रा में आप कोई भी अभिकारक लेते हैं उतनी ही मात्रा में उस तरफ यानी उत्पाद के रूप में उतनी ही मात्रा में उत्पाद प्राप्त होना चाहिए, है ना। इस वजह से हम लोग किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब आप फिर से समझिए प्यारे बच्चों कि अभिकारक में, किसी भी अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के, है ना। अगर दोनों तरफ की तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होगी, दोनों तरफ यानी LHS और RHS, किसी भी रासायनिक समीकरण के LHS और RHS दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु की संख्या जब बराबर होगी तो इस प्रकार का जो समीकरण बनेगा उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब एक उदाहरण लेते हैं और हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे एक असंतुलित रासायनिक समीकरण लिया है जिसे हमें संतुलित करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह समीकरण जो है असंतुलित है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको इस समीकरण के LHS और RHS साइड को देखना होगा कि यहाँ पर जो भी तत्व उपस्थित है इनकी परमाणु संख्या बराबर है या नहीं है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं इस समीकरण में
तो देखिए आप यहाँ पे बेरियम परमाणु, ठीक है, आपको ऐसा ही करना है, आपको लिख देना है यहाँ पे, और यहाँ पे चेक करना है कि LHS और RHS साइड में दोनों में जो भी तत्व उपस्थित है उनकी परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं है। तो हम पहले LHS साइड जो आपका अभिकारक होता है, अभिकारक में पहले हम चेक करेंगे, और अभिकारक में चेक करते हैं Ba यानी बेरियम परमाणु कितना है। तो आप देखिए समीकरण में बेरियम परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। दूसरी बात, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, तो ये आप देखिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यानी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु 2 है और 1 यहाँ पे है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। ब्रोमाइड की बात करें तो ब्रोमाइड यानी बोरोन जो है आपका, ये कितना है, तो यहाँ पे देखिए बोरोन कितना है, 1 है, ठीक है। अभिकारक में बेरियम परमाणु 1 है, ऑक्सीजन परमाणु 2 है, H परमाणु 3 है और बोरोन 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो उत्पाद में बात करें बेरियम परमाणु की, तो आप देखिए बेरियम परमाणु कितना है, 1 है, यहाँ पे लिख दीजिए 1 है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन परमाणु कितना है, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु कितना है, केवल 1 है, जबकि यहाँ पे कितना था, 2 था, है ना। अब बात करते हैं H परमाणु की, तो H परमाणु कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे H परमाणु 2 है, जबकि यहाँ कितना था, 3 था। अब बात करते हैं बोरोन की, तो यहाँ पे देखिए बोरोन कितना है, 2 है, और जबकि यहाँ कितना था, 1 था। यानी प्यारे बच्चों आपको इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और बोरोन के परमाणु की संख्या को बराबर करना होगा, और इस आधार पे आपको पता चला कि यह समीकरण किस प्रकार की समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करने के लिए आपको क्या करना होगा, LHS और RHS साइड में जो भी तत्व उपस्थित हैं, अभिकारक और उत्पाद में जो भी तत्व उपस्थित हैं, उन तत्वों की परमाणुओं की संख्या को आपको बराबर करना होगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु 2 है, तो आपको यहाँ पे भी 2 करना होगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु 3 है, तो आपको यहाँ पर भी 3 करना होगा, और यहाँ पे बोरोन 1 है, तो यहाँ पे बोरोन 2 है, यहाँ पे भी आपको 2 करना होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं, बेरियम प्लस HBr और PaBr2 प्लस H2O, ठीक है। प्यारे बच्चों अब देखिए इसको आपको संतुलित करना है। तो सबसे पहले आप देखिए इस समीकरण की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे देखिए बोरोन कितना है, 2 परमाणु है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे आपको 2 करना है। तो प्यारे बच्चों ये देखिए HBr, अगर यहां पर मैं 2 लिख देता हूं, तो देखिए अब यहां पे 2 लिखने से बोरोन कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अभिकारक, और यहां लिख देते हैं उत्पाद, और यहां पे हम फिर चेक करते हैं कि बेरियम परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, बोरोन की परमाणु की संख्या कितनी है। तो Ba परमाणु की बात करें, O परमाणु की बात करें, ठीक है, B परमाणु की बात करें, O परमाणु की बात करें, H परमाणु की बात करते हैं, और फिर Br परमाणु की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर भी B परमाणु, Ba परमाणु, O परमाणु, H परमाणु
और Br परमाणु, ये हो गया आपका। ठीक है, समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के परमाणुओं को लिख लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ब्रोन कितना था, Br जो है ब्रोमोन, ये आपका 2 था और यहाँ पे 1 था। तो पहले हमने ब्रोमोन को संतुलित किया और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2 लिखने से क्या हो गया आपका कि 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 ब्रोमो हो गया, तो Br, यानी अगर आप देखें तो उत्पाद में ब्रोमोन की संख्या कितनी हो गई, 2, और यहाँ पे देखिए अभिकारक में कितनी हो गई, 2, है ना। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि ब्रोमो जो आपका ब्रोमाइड है, ब्रोमोन है, ये आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, एक परमाणु को तो आपने संतुलित कर दिया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु कितना है, 2, और यहाँ पे 2, टोटल कितना हो गया आपके यहाँ पे 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन परमाणु हो गया। अभिकारक में बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब उत्पाद में बात करते हैं तो यहाँ देखिए 2 है ना, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो अगर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं तो अब कितना हो गया, 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 4। तो प्यारे बच्चों अब क्या हो गया, आपका ब्रोमोन भी संतुलित हो गया, हाइड्रोजन परमाणु भी संतुलित हो गया। अब बचा केवल क्या आपका, ऑक्सीजन। तो चलिए ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है प्यारे बच्चों, 2 है, यहाँ पे लिख दीजिए आप 2। उत्पाद में देखिए कितना है, देखिए यहाँ पे भी 2 है। यानी कहने का मतलब है कि आपका ऑक्सीजन भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। बेरियम परमाणु की बात करें तो यहाँ पे बेरियम 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी ये भी आपका संतुलित हो गया। तो इस प्रकार, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने अभिकारक में और उत्पाद में जो भी विभिन्न तत्व उपस्थित है उनके परमाणु संख्या को बराबर कर दिया, और इस प्रकार आपके पास जो संतुलित रासायनिक समीकरण आया वो ये प्राप्त हुआ आपको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा उसे आप संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब कुछ महत्वपूर्ण असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों पहला समीकरण है CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, इसे हमें संतुलित करना है। तो अभी हमने बात किया है कि किस प्रकार से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चेक करते हैं LHS साइड में परमाणु की संख्या कितनी है। तो LHS साइड में C परमाणु 1 है, O परमाणु 2 है और एक 3 है ना। O परमाणु कितना है, 3 है, H परमाणु 2 है। अब बात करते हैं RHS साइड में। तो RHS साइड में C परमाणु 6 है, H परमाणु 12 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 14 है, O परमाणु 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे 8 और एक 9। तो 9 O परमाणु है, 14 H परमाणु है और C परमाणु 6 है। अब इसे हमें संतुलित करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6CO2, देखिए कार्बन 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, प्लस अब देखिए 6 दूनी 12, 12 O परमाणु हो गया। ठीक है, और यहाँ पे है कितना O परमाणु, O 6 2 8 1 9 है। ठीक है, तो यहाँ 12 हो गया, यानी फिर इधर 3 की कमी हो गई। ठीक है, चलिए अब इसको लिखते हैं 8H2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 कार्बन हो गया, 12 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे 8 और यानी 20 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, और 2 8 दूनी 16, 16 H परमाणु हो गया। अब इधर देखिए ये हो गया C6H12O6। अब यहाँ देखिए 6 तो O परमाणु हो गया, 12 H परमाणु हो गया, जबकि यहाँ पे 16 H परमाणु है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे 8 ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे 8 और 2 कितना हो गया, 8 और 12 सॉरी 8 और 12 कितना हो गया 20, जबकि यहाँ 6 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 6O2। तो ये कितना हो गया, 12 और 6 18 हो गया, यानी अभी भी 2 की कमी है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 2H2O।
अब देखिए प्यारे बच्चों, यह समीकरण आपका संतुलित हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए एलएचएस साइड की बात करें तो एलएचएस साइड में आप देख सकते हैं सी परमाणु कितना है, 6 है। ओ परमाणु कितना है, तो देखिए 6 दूनी 12 और 8 कितना हो गया, 20 है। ठीक है, अब आरएचएस साइड में देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे एच परमाणु भी देख लीजिए कितना है। एच परमाणु देखिए 8 दूनी 16, कितना है, 16 है। आरएचएस साइड में देख लीजिए सी परमाणु कितना है, 6 और एच परमाणु कितना है, 12 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 12 और 4 16। वो परमाणु देख लीजिए यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 और 12 यहाँ पे, 12 6 18, 18 और 2 यहाँ पे कितना, 20। तो देखिए 6 20 16, 6 16 20, यानी एच ओ और सी तीनों ही परमाणु को हमने एलएचएस और आरएचएस साइड बराबर कर दिया। तो इस प्रकार आपको संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरे समीकरण की बात करें तो यहां पे है Cu2S प्लस O2, Cu2O प्लस SO2। ठीक है, इसे भी हमको संतुलित करना है। तो फिर वही LHS और RHS साइड, दो साइड लेनी है हमको। LHS साइड यहाँ पे Cu कितना है, 2 है। ठीक है, और S कितना है, 1 है और O कितना है, 2 है। यहाँ पे Cu कितना है, 2 है, S कितना है, 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है, इसको हमें संतुलित करना है। ठीक है, चलिए इसे हम लोग संतुलित करते हैं। ठीक, तो Cu2O यहां पे आपका ऑक्सीजन परमाणु देखिए 2 नहीं है, 3 है। 2 यहां पे और 1 यहां पे, कितना हो गया, 3 है। यह आपका असंतुलित समीकरण है और इसे आपको संतुलित करना है। ठीक है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहां लिखेंगे 2Cu2S। यहां पे अब देखिए Cu कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और 1 सल्फर हो गया, प्लस O2 को हम लिखेंगे 3O2। उसके बाद आगे लिखेंगे यहां पे हम 2Cu2O प्लस 2SO2। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको हमने संतुलित किया है। अब यहाँ पे देखिए LHS साइड में देखिए 2 दूनी 4, कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, RHS साइड देखिए 2 दूनी 4, ये भी आपका 4 हो गया। यहाँ पे सल्फर कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। यहाँ पे सल्फर कितना है, देखिए 2 है। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना है, 3 दूनी 6 है और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 और 2, यहाँ पे भी 6 है। तो कितना हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 और 2 6, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 6 है। तो इस प्रकार आपका यह समीकरण भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला है MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसे भी हमको क्या करना है, संतुलित करना। तो यहाँ पे देखिए Mn 1 है, यहाँ पे Mn 1 है, यानी Mn आपका संतुलित है। तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे O2 2 है, यहाँ पे O2 कितना है, 1 है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को हमें संतुलित करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं O2 प्लस, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1 और यहाँ कितना है, 2 है। ठीक, और दूसरी बात यहाँ पे Cl कितना है, 1, यहाँ पे 2 है और 2 4 है। तो हम इसे लिखेंगे 4HCl। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 4 है। तो यहाँ पे क्लोरीन 4 है यानी क्लोरीन तो संतुलित हो गया। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 कर दिया हमने। अब इधर भी 4 होना चाहिए।
तो इसे हम लिखेंगे MnCl2 प्लस यहां लिख देते हैं 2H2O प्लस Cl2। अब देखिए संतुलित हो गया। Mn1 ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन परमाणु 2, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी 2 दूनी 4, यहाँ क्लोरीन 4, यहाँ पे भी 2 और 2 4, यानी ये भी आपका क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2O। यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे Fe 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3Fe प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है जबकि यहाँ ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितना है, 2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे 4H2O। अब देखिए यहाँ Fe3 तो यहाँ पे भी Fe3, यहाँ 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 प्लस, इसे हम क्या लिखेंगे, देखिए 4 दूनी 8, तो इसे हम लिखेंगे 4H2। अब देखिए आप चेक कर लीजिए LHS साइड में 3Fe 4H2 यानी 4 दूनी 8, 4 ऑक्सीजन, तो ये भी आपका क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। इसे भी आपको संतुलित करना है। यहाँ देखिए कार्बन 6 है, इधर कार्बन कितना है, केवल 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 12, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, केवल 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 6 2 8, यहाँ पे कितना है, केवल 2 है, तो हमको संतुलित करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे C6H12O6 प्लस, इसे हम लिखेंगे 6O2, और अब इधर देखिए बराबर करना हमको। ठीक, अब देखिए 6 कार्बन चाहिए तो यहाँ लिखेंगे 6CO2। अब देखिए यहाँ पे 6 कार्बन हो गया और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब केवल 6 ऑक्सीजन और बराबर करना है, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है तो हम यहाँ लिखेंगे 6H2O प्लस आपका ऊर्जा। ठीक, अब देखिए यह समीकरण भी आपका संतुलित हो गया। कैसे, तो देखिए C6H12O6 6 कार्बन 12 ऑक्सीजन, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, ये भी बराबर हो गया। हाइड्रोजन की बात ऑक्सीजन की बात करें तो 6 ऑक्सीजन और 6 दूनी 12, 12 6 18 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी देखिए 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी आपका बराबर हो गया, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन दिया है आपको Na प्लस C2H5OH 2CH3CH2O Na प्लस H2, इसे भी आपको संतुलित करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे सोडियम कितना है, यहाँ पे 2 सोडियम है, इसके आगे 2 लिखा है, 2 सोडियम है, और यहाँ पे सोडियम 1 है, तो पहले सोडियम को संतुलित करो 2Na, यानी सोडियम संतुलित हो गया, प्लस अब देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और फिर 2 दूनी 4, तो 6 4 10 हाइड्रोजन और 2 12 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ कितना है, यहाँ पे केवल 1 हाइड्रोजन है, तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी 1 नहीं है, यहाँ पे 5 और 1 6 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2Ca2H5OH। अब देखिए 5 और 1 6, कितना हाइड्रोजन हो गया, 6 दूनी 12। अब यहाँ पे फिर चेक कर लीजिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी, देखिए फिर से चेक कर लीजिए आप, 3 2 5, 5 दूनी 10, 10 है यहाँ पे, 10 2 12 है ना, तो यहाँ पे भी कितना हो गया आपका 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। चलिए, तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, सोडियम भी संतुलित हो गया, अब केवल आपको कार्बन को संतुलित करना है ना। तो यहाँ पे आपका 2CH3CH2ONa प्लस H2O। देखिए 2 कार्बन 1 3 कार्बन, तो यहाँ पे भी कितना था आपके पास, 2 कार्बन था, है ना। इस तरफ आपके
कार्बन कितना है, यहाँ पे 2 दूनी 4 कार्बन है, तो यहाँ पे भी देखिए 2 कार्बन और फिर 2 कार्बन, 4 कार्बन हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो ऑक्सीजन भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यानी आपका ये भी समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। इसको आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4 प्लस, अब क्या कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये होता है आपका NaOH। ठीक है, और ये दोनों अभिक्रिया करके इनके जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम सल्फेट। तो ये आपका सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4 प्लस जल का सूत्र होता है H2O। अब इसको आपको संतुलित करना है, तो चलिए इसको संतुलित कर देते हैं। H2SO4, H कितना है 2, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे है कितना एक और, तो 3H हो गया, जबकि यहाँ पे H कितना है केवल 2 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2। अब देखिए 2Na, तो सोडियम कितना हो गया 2, 2 सोडियम बराबर हो गया। अब देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 2 है केवल, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे 2। अब देखिए 2H2O, तो 4 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, 2 सोडियम यहाँ पे भी, 1 सल्फर यहाँ पे, तो 1 सल्फर यहाँ पे भी, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और 5 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 4 और 1 4 और यहाँ पे 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पे और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, मतलब कि आपका हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, सल्फर भी, ऑक्सीजन भी और सोडियम भी। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण ये होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है, इसका आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, चलिए फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस का सूत्र होता है P। ठीक, फिर बात करते हैं, कह रहा कि फास्फोरस जो है क्लोरीन गैस, ये आपका Cl होता है। ठीक है, Cl क्लोरीन गैस को हम Cl2 से प्रदर्शित करते हैं। तो फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है, ये आपका बनाता है 2PCl5 बनाता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र होता है PCl5। अब यहाँ पे देखिए 2 फास्फोरस है, तो यहाँ हम 2P लिख देते हैं, 2 फास्फोरस हो गया, 2 फास्फोरस बराबर हो गया। यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 है, जबकि यहाँ क्लोरीन कितना है 5 दूनी 10 है, तो इसको भी हमको संतुलित करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। तो इस प्रकार यह समीकरण भी आपने संतुलित कर दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने काफी महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इनमें जो भी समीकरण को हमने संतुलित किया है, जिस तरीके से किया है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। इसके साथ ही प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी वाली बटन दबाएं ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।